बहुत परेशानी है सर। बहुत परेशानी है। अब बस संडे को नहीं आते हैं, बस पूरा 26 दिन आते हैं महीने में। ये रोड बनता ही नहीं है सर। कितने साल से खराब है? मैं तो अपना कम से कम मैं अपने हिसाब से 15 साल से देखता हूँ। बहुत खराब है ये रास्ता खराब है? और बहुत पहले से खराब है। बनाता है तो एक साल नहीं रहता है, उससे पहले खराब हो जाता है। कैसा मटेरियल डालता है नहीं डालता है कोई पता नहीं। अच्छा। जो बाजार वाला रोड है कितना साल पूरा पहले बना था ये रास्ता? ये रास्ता कम से कम 3 साल पहले बना था। अच्छा। हाँ, तो उसके बाद फिर ये हुआ क्या, जो 6 महीना नहीं जाता है उससे पहले फिर बारिश आते से खत्म हो जाता है। जो 3 साल से रास्ता खराब है, आप लोगों को परेशानी होती है? बहुत परेशानी है। दो तीन गो टोटो पलटी हो गया पानी से वजह से। पलटी हो जाता है। पलटी हो जाता है, पानी भरा रहता है, पता नहीं चलता पानी गड्ढा है कि नहीं है। पूरा पलटी हो जाता, 2-3 गो पलटी हो गया, मानुष भी जख्म हो गया। तमाम दर्शकों का हमारे इस वीडियो में स्वागत है। इस वक्त मौजूद है ग्वालपोखर के पांजीपड़ा में, और ग्वालपोखर विधानसभा का पांजीपड़ा मार्केट अगर कहा जाए तो सबसे बड़ा मार्केटों में से एक है। और वहां के सड़कों की हाल आज हम आपको दिखाने वाले हैं, क्योंकि जिस तरीके से इस मार्केट में जिस तरीके से लोग मार्केट करने आते हैं, लेकिन पिछले कई सालों से यहाँ की सड़कों का हाल क्या है आप हमारी इस वीडियो में जान सकते हैं। इस वक्त हम पांजीपड़ा और खास करके जो हासकुंडा जो पेट्रोल पंप है वहां का एक जो रोड है लगभग 1 किलोमीटर है। पिछले कई सालों से ये रोड इतना जर्जर है कि लोगों को आवाजाही में काफी दिक्कतें होती हैं। हालत यह है कि जब भी बरसात का मौसम शुरू होता है तो सड़क गड्ढे में तब्दील हो गया, और गड्ढे में पानी इतना जमा हो जाता है कि कभी कभी तो आवाजाही वाले लोग जो टोटो है वो पलटी खा जाते हैं, राहगीर परेशान होते हैं। इसी का जायजा लेने के लिए इस वक्त राहगीरों से हमने बात करने की कोशिश की है। ये आप डेली इधर से जाया करते हैं बच्चों को ले? जी तो ये रास्ता का इतना खराब हाल है, कोई दिक्कत होता है आप लोगों को? बहुत परेशानी है सर। बहुत परेशानी है। अब बस संडे को नहीं आते हैं, बस पूरा 26 दिन आते हैं महीने में। ये रोड बनता ही नहीं है सर। कितने साल से खराब है रोड? मैं तो अपना कम से कम मैं अपने हिसाब से 15 साल से देखता हूँ। 15 साल से आपको देख रहे हैं खराब है? बिल्कुल बिल्कुल। अब कितने साल से आप टोटो चलाते हैं? जी मेरा 2 साल हो गए। 2 साल हो गया। तो अच्छा, आप लोग ये चलाते हैं, बरसात में टोटो भी उलटने का डर रहता है? पलटता है सर, पलटता है, इलाज करना पड़ता है। और वो पैसेंजर वगैरह बच्चे हैं? अब जो स्कूल का बच्चा है बहुत सावधानी से जाना पड़ता है। वो गाड़ी चला गया बहुत आराम से निकलना पड़ता है, बहुत दिक्कत है सर। हाँ। हम लोग का तो रात दिन का आना जाना ये रास्ता है। सही बोला वो भाई साहब। ओ, सही बोला ना। बच्चा को भी परेशानी होता है, हम लोग को भी परेशानी होता है। हम भी गाड़ी चलाते हैं, ड्राइवर आदमी है। हाँ। इस रास्ते में चलते हैं ना, मेरा भी गड्ढा में कुदकता है ना। सुबह माल लेके आते हैं खाली पेट में, साला पेट में दर्द उठता है। कितने दिन से खराब है रास्ता? ये बहुत दिन से मोटा मोटी खराब। बहुत दिन से खराब है। तो अभी आप पैदल जाया करते हैं? पैदल जाते आते क्या करेंगे, गाड़ी घोड़ा छोड़ दिए, दिक्कत होता है। दिक्कत होता है गाड़ी घोड़ा में, तो पैदल ही जाना पड़ता है। पैदल ही जाते। कहाँ घर है आपका? ये इब्राहिमपुर बस्ती है। इब्राहिमपुर। कहाँ जा रहे हैं अभी? अभी पांजीपुरा बाजार। तो ये जो रास्ता खराब है इसको बनाना चाहिए। अब बनाना तो जरूरी चाहिए, मगर ये किसको? नेता लोग का, सरकार लोग का काम है ना, पब्लिक का काम थोड़ी है। सरकार लोग तो देखता होगा, ऐसा बात नहीं है। कोई ना कोई तो मोबाइल में छोड़ता होगा, रास्ता तो देखता होगा। इस्लामपुर में उधर जाइए, पूरा रास्ता गली गली बन रहा है। ये रास्ता पूरा चलता हुआ है, इसको कोई नहीं देखता है। कोई नहीं देखता है। दिक्कत तो होता है। दिक्कत होता है ना, दिक्कत कैसे नहीं। बाजार में तो घुस के देखिए आप, बाजार का क्या हाल है। तो यहाँ का मेंबर, प्रधान, एमएलए, एमपी आप लोग वोट देते हैं ना? अब वो लोग क्या करता है क्या नहीं, अब वही लोग कहेगा ना ये सब बात। वो लोग भी तो देखता होगा। देते हैं कि नहीं? वोट क्यों नहीं देते हम लोग? नहीं, मेंबर प्रधान से हम लोग क्या पूछेंगे वो लोग से? हम लोग का बात सुनेगा क्या हम लोग का? हम लोग वो लोग का आगे में क्या है? जो 3 साल से रास्ता खराब है, आप लोगों को परेशानी होती है? बहुत परेशानी है। 2-3 गो टोटो पलटी हो गया पानी से वजह से। पलटी हो जाता है। पलटी हो जाता है, पानी भरा रहता है, पता नहीं चलता पानी गड्ढा है कि नहीं है। पूरा पलटी हो जाता, 2-3 गो पलटी हो गया, मानुष भी जख्म हो गया। ये जो रोड खराब है, नहीं बन रहा है, इसको किसका जिम्मेदारी है? किसको जिम्मेदारी? मेंबर प्रधान का ये जिम्मेदारी है, वो नहीं देख रहा है। नहीं देख रहा है रोड सही है कि नहीं सही है। कहाँ ले जाएंगे आप पैसेंजर को? हम धर्मपुर जा रहे हैं। अच्छा, आप लोग डेली यहाँ से आते हैं? डेली आते हैं, डेली जाते हैं। हर दिन डेली एगो दो पलटी होता है। तो क्या लगता है रोड बनना चाहिए? रोड बनना चाहिए। ये जब तक हम आए हैं लगभग 2 बार शायद ना 1 बार देखे है रास्ता बना है। अच्छा। उसके बाद ना ये रास्ता का कोई मरम्मत हुआ है ना कुछ हुआ है। पांजीपड़ा में सिर्फ हम लोग को टीएमसी से यही चाहिए जो ये रास्ता सही से बन जाए, क्योंकि आने जाने में धर्मपुर यहाँ पे पूरा जो इधर का इलाका का आदमी है इधर से ही जाता आता है। हम लोग चाहते हैं जो ये रास्ता और पांजीपड़ा जो
पानी निकासी का व्यवस्था है वो ठीक हो जाए। पानी बस निकासी का बस बस बरसात में दिक्कत होती है। बरसात में बहुत परेशानी, गुरुहट्टी बोलिए, ये पूरा रास्ता बोलिए, इतना परेशानी होता है, क्या बोलेंगे। बहुत खराब है ये खराब रास्ता और बहुत पहले से खराब है। बनाता है तो एक साल नहीं रहता है, उससे पहले खराब हो जाता है। कैसा मटेरियल डालता है नहीं डालता है कोई पता नहीं। अच्छा। जो बाजार वाला रोड है कितना साल पूरा- पहले बना था ये रास्ता? ये रास्ता कम से कम 3 साल पहले बना था। अच्छा। हाँ, तो उसके बाद फिर ये हुआ क्या, जो 6 महीना नहीं जाता है उससे पहले फिर बारिश आते से खत्म हो जाता है। और नाला का तो बहुत प्रॉब्लम है, यहाँ पे पूरा गटर में रहते हैं समझ लिए हम लोग। को कितना परेशानी है, जितना आम पब्लिक कितना जाते हैं इधर से भी, यहाँ से लेके सोनहट्टी लेके प्याज हट्टी तक जितना भी यानी पांजीपरा हम लोग का जितना भी करीब में है, यानी कि सब जितना भी रास्ता है सब खराब है न, सब में परेशानी है। इसके लिए अगर आवाज़ उठाओ तो ये लोग ये कहेंगे नहीं नहीं होगा, बस हम लोग करने वाले हैं, अभी इलेक्शन आ रहा है और ये है, मतलब जो भी बहानेबाजी जुमलेबाजी है ये सब करते रहते हैं। लेकिन कहने का मकसद ये है कि देखिए आम पब्लिक का वोट लेने के टाइम में वोट लिया जाता है, लेकिन अगर रास्ता घाट का बात करो, कोई भी उन्नयन की बात करो तो उसके लिए मतलब कोई तैयार नहीं होते हैं। मैं ये कहना चाहूँगा, देखिए इसके लिए हम लोग आवाज़ भी उठाए हैं और जो भी डिस्कस होता है करते हैं, तो उसमें भी मतलब कुछ बातें ऐसा सुनने में आता है और ये सुनने में क्या, ये हकीकत भी बात है। यानी कि यहाँ पे पांजीपरा अंचल का हम लोग का यहाँ का बात किया जाता है कि देखिए आप लोग का वहाँ काम कैसे करेंगे, काम तब होगा ना, आप लोग वोट तो जाता है कांग्रेस को, वोट जाता है बीजेपी को, अब वोट टीएमसी में वोट आता नहीं है, तो पांजीपरा में काम क्या करेंगे, कैसे काम करेंगे। तो क्या पांजीपरा का आदमी अगर टीएमसी नहीं है तो क्या ऐसी टीएमसी में वोट चला जाता है, या टीएमसी में इतना लोग जो खाली मीटिंग करने के लिए या कोई भी चीज़ करने के लिए। और मंत्री साहब का कहना है कि हम लोग वहाँ पे, यानी खुद मोनिदा से भी मेरा बात हुआ है, मोनिदा से मैं अपना परिचय में बोलूँगा कि हम लोग का फिर भी वोट तो चला जाता है टीएमसी में, वोट तो चला जाता है कांग्रेस में, वोट चला जाता है बीजेपी में, तो कैसे काम होगा, तो काम क्यों नहीं होगा। ये कहीं ना कहीं कि प्रशासन की विफलता नहीं है, प्रशासन को भी चाहिए था कि इस तरह के रोड पे जो काफी बड़ा मार्केट है ग्वालपोख का, उसको सही होना चाहिए। हाँ बिल्कुल सही होना चाहिए। और यहाँ पे मार्केटिंग वाले से भी बात किया जाता है तो मार्केटिंग वाला कहता है कभी मार्केटिंग में है। अच्छा, ये लोग सुनने में आ रहा है कि रास्ते में जो है टोटो वगैरह चलता है, जब पानी ज्यादा हो जाता है टोटो भी पलटी खा जाता है, इतना रोड खराब है। हाँ, मेरे सामने के पास है टोटो पलटी, मेरे पास वीडियो है, मैं आपको दूंगा। और यहाँ पे कितना पानी लगा हुआ रहता है, यहाँ से लेके सोनहट्टी का भी वीडियो है, सोनहट्टी का भी दूंगा आपको, वो मेरा फेसबुक में उसमें भी छोड़ के रखा हूँ मैं। और आदमी देखिए सवाल तो करता है हम लोग से भी कि आप लोग तो कुछ बोलिए, कि अब देखिए हम लोग अगर बोलते हैं तो हमारा आवाज़ दबाया जाता है क्योंकि अभी पूरा गवर्नमेंट आपको तो मालूम ही है। देखिए ये रोड ही की बात नहीं है, अगर मान के चलिए पांजीपरा मार्केट ग्वालपोखर वन का धरोहर है, और ग्वालपोखर वन का एक मतलब जो धड़कन है ये पांजीपरा मार्केट, ठीक है। इसलिए धड़कन है कि जब कोई अगर जो आंदोलन पांजीपरा मार्केट ही को पहले चुना जाता है, चाहे किसी भी पार्टी का हो, हम किसी पार्टी के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन विडम्बना देखिए कि पांजीपरा मार्केट में ये रास्ता मार्केटिंग रास्ता है ये। और मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप यहाँ से पटवाहट्टी से निकलिएगा तो रोड अलग से पिच हुआ हो, धर्मपुर गेंदाबाड़ी टू पटवाहट्टी, ये रोड का मैप अलग है। और ये जो आपका जो हसकुंडा मोड़ टू जो पटवाहट्टी ये अलग है, ये मार्केटिंग रास्ता है। लेकिन इस रास्ता को लगभग समथिंग जब बनाया गया तो उसके 6 महीने के बाद रास्ता का हाल पूरा बुरा हाल हो गया। बुरा हाल हुआ तो आप जानते हैं करप्शन कितना पांजीपरा में है, ना कहीं करप्शन की वजह से 110% यहाँ का नेता जिम्मेदार है। हम तो बोल रहे हैं आपके जरिए, हम जो लोगों तक सुना रहे हैं और नेता को बोलते हैं, ये पूरा जिम्मेदार ये रास्ता खराबी के जो रास्ता का जो प्रॉब्लम है, आए जाए जितने भी यहाँ स्कूल के बच्चे जाते हैं टोटो में एकदम पूरा जान हथेली में लेकर के जाते हैं। और इसका जिम्मेदार कौन है, यहाँ पांजीपरा का लोकल नेता है जो अपनी लंबी लंबी बातें करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वो जिम्मेदार है। और एक विडम्बना और देखिए, आप फॉलो कीजिएगा, मार्केट दिन हो या ऐसे ही जब गाड़ी आती है बालू का या बड़ी गाड़ी आती है तो वहाँ से नो एंट्री है। अब वो किस हिसाब से पावर चला रहे हैं वो लोग कि उधर से नो एंट्री, आप गाड़ी इधर से फंसाते, इतनी परेशानी होती है कि हद नहीं है। हालांकि वो लोग खुद ही बोलते हैं ये मार्केटिंग रास्ता है, वो बाईपास रास्ता है, लेकिन बाईपास रास्ता में जाने नहीं देते। अगर वो गए तो वहाँ चुंगी वसूली होती है। हाँ, चुंगी वसूली, बालू की गाड़ी जो भी है, अगर पेमेंट दीजिएगा तो जाने देंगे, नहीं तो सर आप लोग भी कहीं ना कहीं किसी राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं जी, तो कभी इसके लिए आप लोगों ने आवाज नहीं उठाई? बिल्कुल। इससे आज से लगभग तकरीबन 3 साल पहले यहाँ पूरा जब पानी जब तालाब के तरह लगा तो उस वक्त भी आवाज़ उठाए।
आप ये प्याज हट्टी में देखिए, वहाँ जो क्या कहते हैं पप्पू का मेडिकल स्टोर में जाके जब भी बारिश होती है तो कम से कम एक तो घुटना पानी लगा रहता है। यहाँ के जो एमएलए एमपी हैं, जो जिस पार्टी से भी, हमको जी, उससे जी, कोई जी, मतलब जी। नहीं, एमपी एमएलए जो लोग यहाँ के पब्लिक जो वोट देती है, तो उन लोगों से आप लोग कभी, चाहे वो एमपी हो चाहे वो एमएलए हो। देखिए एमएलए एमपी का हम बदनामी नहीं करेंगे, एमएलए एमपी जो है एक जिम्मेदार आदमी है, बिल्कुल अपनी जगह ठीक है। यहाँ का लोकल नेता, हाँ। आप एक जामा मस्जिद है, मस्जिद पांजीपुरा रसूलगंज मार्केट में, बारिश होने के बाद आ जाइए, मजा नहीं आप उस मस्जिद के अंदर जा सकेंगे। कम से कम 2 फीट पानी लगा रहता है, आज से नहीं, तकरीबन कम 10 साल से मामला है। क्या ये पांजीपुरा के नेता लोगों के अंदर क्या मतलब आंख सब क्या मोतियाबिन हो गया? बड़े बड़े नेता वो लोग खुद यहाँ नमाज पढ़ते हैं, लेकिन बरसात जिस दिन स्टार्ट हो जाती है तो वहाँ जाने लायक नहीं रहता। बस इन लोगों का दिन रात बस इधर उधर की बातें करेंगे, काम के मामले में जीरो है। चलिए सर, अब आप लोगों को दिक्कत होता है? बहुत दिक्कत होता है, बहुत बहुत दिक्कत, हाँ, कभी कभी तो ऐसे डर लगता है कि जैसे पलटी ना हो जाए। पलटी नहीं हो जाए। हाँ, इतना रास्ता खराब हो रहा है। कितने दिन से ये रास्ता खराब है? करीब साल से ज्यादा हो गया, तो 2-3 साल से खराब है। 2-3 साल से खराब हाँ, है। ऐसे ही देख गड्ढा रहे है? हैं हम। हाँ, ऐसे बहुत गड्ढा है। ज्यादा खराब है, हालत खराब है, सिर्फ टेम्पो सब पलटने का डर लगता है। सवारी लेके जाने में आने में बहुत दिक्कत होता अभी है। कहाँ से कहाँ सवारी ले जा रहे हैं आप लोग? हम यहाँ पे धंधे ये ठीकरी लेके जा रहे हैं। छिकरी लेके जा रहे हैं, हाँ। तो डेली आप लोग यहाँ से सवारी ले जाते हाँ, हैं? डेली लेके जाते हैं, आते तो हैं। इतना जो रिक्स है, आप जान क्या करेंगे अब, पेट के लिए तो करना ही पड़ता है, नहीं करेंगे तो थोड़ी ना होगा। हमने यहाँ के जो पांजीपुरा ग्राम पंचायत के प्रधान उबैदुल्लाह सम साहब है, उनसे भी राय जानने की उनकी कोशिश की है। उनका कहना है कि ये बात बिल्कुल सही है कि ये रोड पिछले कई सालों से खराब है और आवाजाही करने वाले लोगों को यानी राहगीरों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उनकी नाराजगी भी बिल्कुल सही है, क्योंकि काफी दिनों से ये रोड खराब है। हमारी ये कोशिश है, हमने इस पूरे रोड के लेकर जो ऊपर जो डिपार्टमेंट है उनसे बात की है और बहुत जल्द इस रोड को जो काम है वो स्टार्ट होने वाला है। उन्होंने आश्वासन दिया है, उन्होंने ये उम्मीद जाहिर की है। आइए आपको उनकी बात भी हम सुनाते हैं। सर, आपका पांजीपड़ा जो पटुआ हट्टी से लेकर जो हसकुंडा मोड़ तक के रोड पिछले कई सालों से काफी खराब है। आज हम लोगों ने जो आम राहगीर है उनकी प्रतिक्रिया जानने की, काफी लोग नाराज हैं इस रोड को लेकर, क्या कहेंगे, कब तक बनेगा सर, क्या उम्मीद है? सबसे पहले तो मैं शुक्रिया आप लोगों को जनाना चाहता हूँ, आप लोग आए हैं, इसके लिए मैं आप लोगों का आभार जनाता हूँ। राहगीर नाराज़ होने का कारण है, तो नाराज़ हो ही सकता है, कुछ दिनों से ये रास्ता बन नहीं रहा था और अभी तक बना नहीं है, तो स्वाभाविक बात है, जाने आने में अगर तकलीफ हो रहा है तो पब्लिकों को बहुत बार तकलीफ हो रहा है। फोटो पलटी खा गया। हाँ, तो इसीलिए आदमी को गुस्सा होना जायज़ है, लेकिन अभी ये रास्ता बनने जा रहा है। अच्छा जी, राहगीरों को पब्लिकों को मालूम नहीं है, ये हम लोगों को मालूम है, इसलिए ये रास्ता का टेंडर हो चुका है। रास्ता अब कुछ ही दिनों में स्टार्ट होने वाला है। एमबीडीटी के तरफ से 1 किलोमीटर यहाँ रास्ता होगा और हमारे मार्केटिंग डिपार्टमेंट की तरफ से 700 मीटर होगा। और ये रास्ता हमारे दुकान के पास से नेशनल हाईवे से जोड़ करके एमबीडीटी 500 मीटर इस पार होगा हम लोगों का। नेशनल हाईवे से हमारा नया बस्ती होता हुआ हमारे गांव हसकुंडा के तरफ जाएगा 500 मीटर हमारे रेलवे फाटक से एसबीआई बैंक के नेशनल हाईवे से जोड़ करके 500 मीटर उधर फुटबॉल ग्राउंड तक 500 जाएगा तलिया पोखर मौजा। 700 मीटर हमारा जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट करेंगे वो 700 मीटर करेंगे हमारे यहाँ बाबू होटल वाले के घर के पास से हमारे गोरुहट्टी के होते हुए पुराना पोस्ट ऑफिस NH में पकड़ेगा, फिर सीधा होकर के सीएम स्कूल के तरफ जाएगा, जो हसकुंडा मोड़ तक जो नहीं ये सीएम स्कूल हसकुंडा मोड़ तक जितने जाए 700 मीटर पेट्रोल पंप तक जाएगा। ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट करेंगे। एमबीडीटी डिपार्टमेंट जो पेपर ब्लॉक का काम हमारा यहाँ से पेपर ब्लॉक का काम होगा सीधा हम लोग के गांव की तरफ से, और मार्केटिंग का बाबू होटल वाला के घर के पास से होते हुए उधर होगा। कब तक सर ये काम स्टार्ट हो जाएगा? काम अब मेरे ख्याल से इस महीने में नहीं हो तो अगले महीने से जरूर काम स्टार्ट हो जाएगा। यानी लोग ये उम्मीद रखे आपसे कि जो काम बहुत दिनों से पड़ा हुआ था रोड ठीक हो जाएगा। ये ऊपर वाला का मैं शुक्रिया अदा करने चाह रहा हूँ और हमारे श्रीमती ममता बनर्जी के आह्वान को पब्लिकों को जनाना चाहता हूँ। उनका आह्वान है जब मैं हमारे लोगों को
किसी भी चीज़ से वंचित नहीं रखूँगा। जिसको जहाँ भी जो भी ज़रूरत है मैं उसको पूरा करके रखूँगा। इसी बात को मैं अपने नेता गुलाम रब्बानी भाई को जनाया कि हमारे अंचल के एक रोड है पांजीपरा बाज़ार के जो रोड है, जो हमारे पांजीपरा बाज़ार को माने हार्ट ऑफ दिल बोला जाता है, जिस रास्ते को, वो रास्ता ख़राब है। तो मंत्री साहब को भी बोले, हमारे मुनी भाई जो सहकारी सौद्वीपति है उनको भी बोले, और अहमद भाई को भी बोले। तो इन लोगों ने हमारे रब्बानी भाई को भी कोई भी बात बोलने से वो बात को इग्नोर नहीं करते, उस बात को रखते हैं। वो उस बात को, मेरी बात को, मेरे प्रधान होने के बाद मैं उनके पास रखा बात को, उन्होंने मेरी बात को ऊपर तक जैसे भी किया, ये रास्ता को करा के लेके आया है। इंशाल्लाह इस महीने में 7-8 दिन बाकी है, अगले महीने के पहले वीक तक मेरे ख्याल से काम स्टार्ट हो जाना चाहिए, ये हम लोगों को उम्मीद है। से अहम हो जाता है कि आखिर किस तरीके से लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है, साथ ही साथ जनप्रतिनिधि किस तरीके से उनको उम्मीदें हैं पर लोगों की उम्मीदों पर वो खड़े उतरेंगे, ये तो, या फिर ये रोड कितने जल्दी इस रोड का काम स्टार्ट होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। देखना अहम होगा कि यहाँ के लोगों को, खास करके पांजीपरा मार्केट करने वाले आने वाले लोगों को, इस रास्ते पर चलने वाले लोगों को कब तक राह मिलती है। फिलहाल कर दीजिए हमें इजाजत, बहुत बहुत शुक्रिया।